तीसरी बात कहते हैं कि सद्दो हृदय अरुध्यते कृति भी, यदि इस प्रकार का व्यवहार लेकर के मन को शुद्ध करके पवित्र करके निष्कपट रहित रह करके यदि कथा को श्रवण करता है तो उसके हृदय में साक्षात श्री हरि आकर के वास कर जाते हैं। वह कल्याणकारी हो जाता है। शिवम करोति कल्याणम इति शिवदम, वह कल्याण करने वाला हो जाता है, वही बड़ा महात्मा हो जाता है, वही शिव हो जाता है जो सबको अपने वाणी के द्वारा मुक्ति करता है, कल्याण करता है, रोगों को दूर करता है। भूत प्रेत आदि जो है उसके नाम से भयभीत हो जाते हैं। जब ये तीनों व्यवस्था तीनों बातें उसके हृदय में अवरुद्ध होगी, तब जब श्री हरि भक्ति के द्वारा उसके हृदय में बंधन में बंध जाएंगे, तब ऐसा व्यवहार लेकर के और कथा को जो श्रवण करेगा वह संसार को कल्याण करने वाला और अपना कल्याण करने वाला। तीसरी बात कहते हैं कि यह ग्रंथ कैसा है, तो कहते निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूयि भाविकः। निगम कल्पतरो गलितम फल, यह वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, संपूर्ण रूपेण पका हुआ फल है। लेकिन इसमें है क्या, न गुठली है न छिलका है, यानी रस ही रस है। यदि वेद रूपी वृक्ष से ये फल टूट करके गिरता है और हम इसका पान नहीं कर पाते हैं तो पृथ्वी पर गिरते ही यह तितर बितर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, हम पान नहीं कर पाते। इसकी महत्ता इतनी क्यों है, तकत सुख मुखा द्रवमृत संयुतम, क्योंकि सुखदेव जी के द्वारा इसमें चोंच मारा गया। देखिए ऐसा मान्यता है कि सुग्गा उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या सुग्गा के चोंच मारने से वह फल मीठा हो जाता है। दो ही बात, या तो पहले से मीठा होगा तो तोता जो है उसमें अपना चोंच मारता है, और नहीं तो तोता के मारने से वह मीठा हो जाता है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि वेद रूपी वृक्ष का जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें न छिलका है न गुठली है, ये रस ही रस भरा पड़ा है। और इसमें सुखदेव जी के द्वारा चोंच मारी गई, यानी सुखदेव जी के द्वारा यह कथा कही गई है। इसलिए इस कथा को क्या करें, पिबत भागवतम रसमालयम, इस श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण कथामृत का पान कीजिए। पीने के लिए कहा गया है, सुनने के लिए नहीं कहा गया। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीजिए। कितनी बार पीजिए कहते हैं, तो मुहुरहो रसिका भव भावुका, जितनी बार मिले बार बार पीजिए। कभी भी इस रस को पी करके अपने आप को संतुष्ट मत मानिए। यदि आप संतुष्ट हो गए तो समझिए कि आपने इस रस को पिया ही नहीं। कि रामचरित जे सुनत जाना
इस रस को पी करके संतुष्ट हो गया, समझो वो पिया ही नहीं। इसलिए जहां भी मिले इसको बार बार जो है पानी। बोलो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सूत जी महाराज से 7 प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कल्याण का स्वरूप क्या है, कल्याण का साधन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान की लीलाएं क्या क्या हुई। अंतिम प्रश्न में पूछते हैं कि भागवत धर्म क्या है, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के धराधाम छोड़ने के बाद धर्म किसके शरण में गया। कहते हैं कि ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वाम कष्टा मधुनोपेतम धर्मम कम शरणम गता। भगवान श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम को छोड़ करके जब गए तो धर्म किसके शरण में। 7 प्रश्न करने के बाद सूत जी महाराज कहते कि ध्यान पूर्वक अब तुम लोग कथा को श्रवण करो। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे उत्तम कोटि के वक्ता हुए सुखदेव जी महाराज, उनकी स्तुति करी सूत जी महाराज। यह स्वानुभावमखिलम् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते त्रिशतान्तमुन्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक कि सत्वं रजस्तमः इति प्रकृते गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक यहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो निर्णंसु। कहते हैं कि परमात्मा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के गुण के अनुसार अवतार लाते। यही परमात्मा कभी पालन करने के रूप में ब्रह्मा विष्णु बन जाते हैं, कभी उत्पन्न करने के रूप में ब्रह्मा बन जाते हैं, और कभी संहार करने के रूप में भगवान शिव बन जाते हैं। ये तीनों रूप में संसार का कल्याण ही करते हैं। इसलिए पंच देवताओं में कभी भेदभाव नहीं करता। पंच देवता कौन है? तो गणेश जी। गणेश जी भगवान शंकर के पार्वती के साथ जब विवाह हुआ उस समय भी गौरी गणेश का पूजन हुआ। यह आदि देव है गणेश। आदि शक्ति भगवती
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सब आदि देव हैं, इनमें कभी भेदभाव नहीं रखना। जिसमें आपका मति रति करती हो उस परमात्मा के ध्यान में रत रहना। रामकृष्ण परमहंस आदि शक्ति भगवती मां काली को उपासना करके अपना कल्याण कराया। पंच देवता में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ आपके ही नियम में भेदभाव। भगवान के सेवा में, पूजा में, कीर्तन में हर हमेशा तैयार रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, कभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वही परमात्मा ही सृष्टि का संचालन करते हैं, संहार करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हीं का काम। भगवान के 24 अवतार हुए। सनकादि, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, रुचि, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, कृष्ण और बुद्ध। अंतिम में कहते हैं कि अभी एक अवतार नहीं हुआ है जिसका नाम है कल्कि अवतार। ये मुरादाबाद शहर के संबलपुर ग्राम में ब्रह्मजस ब्राह्मण के घर जब कलयुग का 726 वर्ष शेष रह जाएगा, उस समय वह अवतरित होंगे और पुनः पापियों अत्याचारियों का उद्धार करके पुनः धर्म का संस्थापना करेंगे। उसके बाद सतयुग प्रारंभ। बोलो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, भगवान के 24 अवतार हुए, आपने सुखदेव जी को सबसे उत्तम कोटि का वक्ता कहा। आपने कल की कथा में सुनाया कि उनका जन्म कैसे हुआ। दूसरी बात कि वेदव्यास जी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, कैसे करी, इसका क्या कारण हुआ। तो कहते हैं कि सुनो, कल सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। जन्म हुआ और जन्म के बाद कथा महात्म्य में ही ये वन को गमन करें। इधर सुत जी महाराज कहते हैं कि जानते हो सौनकादि ऋषियों कि जब ये जा रहे थे सुखदेव जी महाराज और इनके पिता वेदव्यास जी पीछा कर रहे थे, तो क्या देखे कि दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजनाप्यनग्नं देव्यो हिर्या प्रदधोर्न सुतस्य चित्रं तदवीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदानतु सुतस्य विवेक दृष्टि। जब ये जा रहे थे उस समय एक नदी के किनारे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और वह नंग धड़ंग होकर स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाए हुए जा रहे थे तो उनको देख करके कोई भी स्त्री को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। लेकिन जैसे ये बूढ़े वेदव्यास जी को देखी तो सबको लज्जा आ गई और लज्जा आने के बाद सबने अपना अपना वस्त्र बदल दिया। तो वेदव्यास जी महाराज उन स्त्रियों से कहते हैं, अरे देवियों, मैं तो वृद्ध हो गया हूं, हमको देख करके तुम लोग को लज्जा आ गई। मेरा नवजुवक पुत्र यहां से गुजरा और तुम लोग को लज्जा नहीं आई।
स्त्रियां कहती है, हे वेदव्यास जी महाराज, वह तो अभी बालक है, उसको स्त्री पुरुष का कोई भान ही नहीं, और इसको यह भी पता नहीं है कि बाएं कौन है, दाहिने कौन है, पीछे कौन है, और सिर्फ नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाए हुए जा रहा है, बाएं दाएं देखने का उसके पास समय ही नहीं। तब वेदव्यास जी को वहां ज्ञान हुआ और लौट करके आए और यहां चिंता में पड़े। कहते कि चिंता का कारण क्या है? एक तो पुत्र चला गया घर से, और इधर वेद को 4 भागों में इन्होंने बांट दिया, और एक इतिहास के रूप में महाभारत की रचना करी, 6 शास्त्र की रचना करी, 108 उपनिषदों की रचना करी, और 17 पुराण की रचना करने के बाद पुत्र भी चला गया। ये बड़े चिंतित हैं कि अब हम क्या करें, कौन सा उपाय करें कि मेरा पुत्र वापस आए, और मैं इतने सारे ग्रंथों के लिखने के बाद भी मैं मोह ग्रसित हो गया हूं, ये कम नहीं, मुझे मोह से मुक्ति कैसे मिले। इसी चिंता में सरस्वती नदी के तट पर विचरण कर रहे हैं, तब तक वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके वेदव्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, वेदव्यास जी आप बड़े चिंतित हैं, क्या बात है, चिंता का कारण क्या है? बोले मैंने सारे ग्रंथों की रचना करी, लेकिन मुझे अब तक संतोष नहीं हुआ। बोले इसका एक कारण, क्या कारण है? तो सारे ग्रंथों में सारे देवताओं के नाम का महत्व दिया आपने, अभी भक्त और भक्त के भगवान की चर्चा एक साथ आपने नहीं करी। उसके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें, तब आपका कल्याण होगा और मन की शांति मिलेगी। बोले ठीक है। बोले हम तो वृद्धावस्था में आ गए, आखिर इस ग्रंथ की रचना हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कौन सा उपाय है? बोले गणेश जी का उपासना कीजिए और गणेश जी से कहिए कि उस ग्रंथ की रचना करें, लिखें, और आप श्लोक बोलिए। गणेश जी की आराधना करी वेदव्यास जी ने, और गणेश जी प्रकट हुए। बोले कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना चाहता हूं, आप हमारी सहायता करें, आप इस ग्रंथ को लिखें। गणेश जी फंस गए। बोले कि हमसे लिखवाओगे इस ग्रंथ को? मेरे पास समय कहाँ है। बोले कि महाराज यही तो मैं वरदान चाहता हूं कि आप लिख दें। बोले ठीक है, एक शर्त मेरी भी है, यदि तुम जहां पर लिखते लिखते और तुम्हारी यदि वाणी बंद हो गई तो वहीं छोड़ करके चले जाए। वेदव्यास जी ने शर्त रखी कि ठीक है, आपने जो शर्त कहा मान लिया, लेकिन हम जो भी श्लोक बोलेंगे उसको आप विचार करके लिखें, सही है या गलत है इसका विचार करके ही लिखें। ठीक। गणेश जी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में रचना हुई। रचना करने के बाद मन में कुछ शांति मिली, लेकिन एक चिंता जो है इनको सताने लगी कि मेरा पुत्र वापस कैसे आए। वापस लाने के लिए कौन सा उपाय करें? तो शंकर जी से प्रार्थना करी। शंकर जी ने कहा कि जो श्लोक जो श्रीमद् भागवत महापुराण की आपने रचना करी है, उस श्लोक को अपने शिष्यों के माध्यम से सुखदेव जी के पास गायन करवाएं, वही पुत्र आएगा
तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार भी करेगा। उसको गायन करवाइए, अपने शिष्यों को वहां पर भेजिए। अब वेद व्यास जी अपने शिष्यों को कहते कि जाओ यह श्लोक जहां पर सुखदेव ध्यान करता होगा वहीं पर सुना। तो पहले दिन भगवान की महिमा का गान करवाए कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं, दयालुता का प्रमाण दिए। श्लोक जाकर के उनके शिष्य जो है जाकर के जहां सुखदेव जी ध्यान लगाए हैं वहीं पर रटने लगा कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृतितां ततुन्नं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम यानी बकासुर की बहन बकी अर्थात पुतना। वह पुतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान बाल कृष्ण लाल को मारने के लिए। भगवान बाल कृष्ण लाल ने स्तन के दूध के साथ साथ उसके रक्तपान करके मृत्यु को प्राप्त कराया। लेकिन जब मृत्यु होने लगी तो विचार करने लगे ये तो आखिर मेरी माता बन करके आई है पुतना, इसको कौन सा गति दे, जसोदा की गति दे कि देवकी की गति दे कि रोहिणी की गति दे। विचार कर, जो माता की गति होना चाहिए वह गति देने के लिए व्याकुल हो गए बाल कृष्ण लाल। तो कहते हैं अब इनसे बड़ा दयालु देव कौन हो सकता है कि जो मारने के उद्देश्य से आए उसका भी कल्याण ही चाहिए। जैसे इस श्लोक को पढ़ा उनका आंख खुला, देखे बालकों को रटन करते हुए, फिर जो है आंख बंद। आए शिष्यगण, पूछे कि तुम लोग श्रीमद् भागवत का श्लोक जप कर रहे थे तो कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ा? बोले हाँ, आंख खुला था लेकिन फिर जो है बंद कर दिया। बोले दूसरे दिन दूसरा श्लोक दिए कि बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम यानी कि मोर का पंख धारण किए हुए परमात्मा। नटवर वपुः जैसे बहुरूपिया अपना भेष बनाते हैं वैसे भगवान बाल कृष्ण लाल अपना भेष बनाए हुए। कर्णयो कर्णिकारम कर्णिका के फूल जो है अपने कानों में धारण किए हुए। बिभ्रदवास कनक कपिशम पीतांबरी धारण किए हुए, वैजयंती माला धारण किए हुए। जब अपने होठों पर मुरली की तान देते हैं तो संसार के जितने जीव हैं सब उस मुरली के तान की ओर ध्यान करके और भगवान बाल कृष्ण लाल की कृति का गायन करने लगते हैं। जब सुना उनके सौंदर्य माधुर्य की झांकी, उनका प्रभाव स्वभाव, सुखदेव जी महाराज बोले शिष्यों यह श्लोक कहाँ की है, कहाँ का से श्लोक लेकर के पढ़ते हो, ये कौन देवता है? बोले हमारे गुरुदेव ने दिया है, कहाँ का श्लोक है हमें पता नहीं।
कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले हम लोग के गुरुदेव हैं वेदव्यास जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कह रहे तब तो मेरे पिताश्री ही हैं। चलो चलते हैं, पूछते हैं कि कहाँ का श्लोक है, ऐसे दयालु स्वभाव वाले, ऐसे प्रभाव वाले कौन से परमात्मा हैं जिनका शरण ग्रहण करना चाहिए। आए कुटिया में, जैसे देखे वेदव्यास जी अति प्रसन्न। आओ पुत्र आओ। बोले पिताश्री ये बताइए कि जो श्लोक शिष्यगण रट रहे थे कहाँ का है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। बोले तो हमको इस श्रीमद् भागवत महापुराण की शिक्षा दी जाए। वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे कि यदि मैं बिना प्रमाण के इसका ज्ञान मैं दे दूं तो संसारवासी मेरे ऊपर कलंक लगाए। सिर्फ इन्हीं का एक पुत्र था पर सुखदेव, जो ये इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अधिकारी था, जो दे दिया। वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम जनकपुर जाओ और जनक जी से प्रमाणित करा करके लाओ, तब जा करके हम श्रीमद् भागवत के परम अधिकारी तुम्हें समझेंगे और इसका ज्ञान तुम्हें प्राप्त कराएंगे। तब सुखदेव जी महाराज गए जनकपुर। जनकपुर जाकर के एक पत्थर के टीले पर अपना पैर रख करके खड़े हो गए। बोले कि हमें राजा जनक से मिलना है। तो उनके सैनिक गया, भीतर जाकर कहा एक नंग धड़ंग महात्मा आया है और वह आपसे मिलने की इच्छा रखता है, क्या करें? जनक जी भी ब्रह्मज्ञानी ठहरे। बोले अरे सुखदेव जी महाराज आए हैं, वही परीक्षा का प्रमाण पत्र लेने के लिए, छोड़ दो। 7 दिन तक उसी टीला पर स्थित दृढ़ अवस्था में खड़े रहे। 7 दिनों तक। 7वें दिन राजा जनक ने अपने सैनिक को बुलाया, बोला कि जाओ देख करके आओ उस महात्मा की क्या दशा है। सैनिक देख करके आया, बोला कि महाराज जैसे आया था प्रथम दिन उसी दशा में है, संतुष्ट है, नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाए हुए परमात्मा के ध्यान में स्थित है, वहां से हिला भी नहीं है। बोले जाओ लेकर के आओ। लेकर के आए, इधर क्या किए, एक सुंदर झूला लगाए और झूले पर अपनी पत्नी सुनैना को बैठा दिए, सुलहो श्रृंगार करा करा। इधर सुखदेव जी महाराज आए, उनको जो है सुनैना माता के बगल में बैठा दी। इन्होंने देखा तक नहीं कि मेरे बगल में कौन है। अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाए हुए स्थित है। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी आए, उनको भी सुनैना जी के बगल में बैठाए। नारद जी अपने वस्त्र जो है समेटने लगे कि सुनैना के वस्त्र में मेरा वस्त्र नहीं सटे। बस तुरंत जनक जी ने प्रमाण दिया कि हाँ ये सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के परम अधिकारी हैं, इन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया गया। प्रमाण पत्र लेकर के आए। आने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का आद्योपांत अध्ययन किया और उसके बाद पुनः वन गमन कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि गुरुदेव, हे सूत जी महाराज एक बात बताइए कि सुखदेव जी महाराज निवृत्ति परायण महात्मा हैं, माया मोह के बंधन से मुक्त हैं, किसी वस्तु की इनको उपेक्षा नहीं है और आत्मा राम है, आत्मकाम है, निष्काम है। फिर इनको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने की क्या आवश्यकता था? यदि इन्होंने पढ़ा है
क्या किसी का कल्याण भी कराए हैं क्या? इनके द्वारा किसी का कल्याण हुआ है? सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए हे शौनकादि ऋषियों, तब तो महाभारत की कथा हमको सुनानी पड़ेगी। ठीक है, तुम लोग ध्यान पूर्वक पुनः जो है कथा को श्रवण करो, क्योंकि ये सबसे उत्तम कोटि के वक्ता है श्रीमद् भागवत। इसके 3 वक्ता हुए और 3 श्रोता। सबसे उत्तम कोटि के वक्ता सुखदेव जी महाराज और श्रोता हुए उत्तम कोटि के परीक्षित जी, और मध्यम कोटि के वक्ता हुए नारद जी और श्रोता हुए वेदव्यास जी महाराज, और निम्न कोटि के वक्ता हुए सूत जी महाराज और श्रोता हुए शौनकादि ऋषि। निम्न कोटि। तो जब तक परीक्षित का अब जन्म नहीं होता है तब तक सुखदेव जी महाराज को हम बंद में ही रहे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की महाभारत की कथा चलने से पूर्व आए 2 मिनट हम लोग संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा को आगे लेकर चलते हैं। कि छीन लियो मेरा भोला समन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, 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 छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, 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 सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। जमुना के जल में वही श्याम खेले, जमुना के जल में वही श्याम खेले, जमुना के जल में वही श्याम
राधा रमण प्यारो राधा कुंडल हिलन और तिरछी चलन, कुंडल हिलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 छीन लियो मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब परीक्षित के जन्म के लिए हम लोग को महाभारत में प्रवेश करना होगा। कहते कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अब दुर्योधन सरोवर के तट पर भीमसेन के गदा से आहत होकर और कराह रहा था। उसी समय भीमसेन का दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और आकर के बोला कि मित्र, अब तो तुम मरणासन अवस्था में पड़े हुए हो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। दुर्योधन बोला कि हे मित्र, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि पांचों पांडवों का सिर काट करके तुम ले आओ और हमें दिखा दो। आज अश्वत्थामा रात के अंधेरे में जहां पर पांडवों का शिविर था वहां जाने वाला है और वहां हमारे द्वारकाधीश सरकार पहले से मौजूद है, उनको सब पता है। आज पांचों पांडव और द्रौपदी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, चलो हम लोग रण क्षेत्र में निरीक्षण करते हैं कि कौन से योद्धा मरे पड़े हैं, कौन से योद्धा घायल अवस्था में हैं। जो योद्धा घायल अवस्था में हैं उनको हम लोग सेवा शुरुआत करके और जिंदा करेंगे, स्वस्थ करेंगे, तब तो अपना राज जो है चलाएंगे। बहाना बना करके और लेकर चलते। संजोग खराब,
जहां पर पांचों पांडव शयन करते थे, वहीं पर द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर के शयन करते। उधर भगवान द्वारिकाधीश सबको भ्रमण करा रहे हैं। इधर रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर जो है काट करके अर्थाला में रखा और लेकर के चल दिया। रात के अंधेरे में जहां दुर्योधन था वहां पहुंचा, बोला कि मित्र पांचों पांडवों का सिर लेकर के आए। बोले उसमें से भीमसेन का सिर दो। रात के अंधेरे में टटोल कर अश्वत्थामा ने भीमसेन रूपी सिर को निकाला। जैसे दुर्योधन हाथ में लेकर के दबाया तो पिचक गया। बोला हाय हाय हाय, अरे अश्वत्थामा यह क्या कर दिया तुम? ये भीमसेन का सिर हो ही नहीं सकता है, इतनी आसानी से पिचक गया, ये हो ही नहीं सकता। अरे आज तो तुमने तिलांजलि देने वाला तक को नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को वरदान था कि जब हर्ष और विषाद दोनों एक साथ प्राप्त होगा तब उसकी मृत्यु होगी। जैसे सुना कि भीमसेन पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया है, बड़ी खुशी हुआ। अब भीमसेन रूपी सिर को लेकर के जब दबाया पिचक गया तो बड़ा दुखी हुआ कि ये सिर जो है भीमसेन का नहीं हो सकता। भयंकर दुख हुआ और उसकी मृत्यु हुई। इधर क्या होता है कि जब पांडव शिविर में जब आते हैं तो द्रौपदी देखती है मेरे पांचों पुत्रों का सिर है ही नहीं। हाय हाय, दुखी हो गई, क्लेशित हो गई, रोने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण, ये क्या हो गया? ये कौन अत्याचारी ऐसा कर्म करके चला गया आपके रहते हुए? रोने लगी। अर्जुन ने कहा कि देवी तुम रो मत, चाहे जो भी हो, आकाश पाताल जहां भी छिपा होगा हम उसको खोज करके तुम्हारे स्वामी लाएंगे। तुरंत अर्जुन रथ पर बैठा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र सारथी बने चल दिए। पता चला कि अश्वत्थामा जो ऐसा कर्म किया है वह भाग रहा है। पीछा किए अश्वत्थामा और अर्जुन में घनघोर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा बंदी बना। अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांधकर और लेकर के चल दिए द्रौपदी के पास कि द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, इसकी सजा जो है द्रौपदी ही देगी। लेकिन जैसे ही दूर से द्रौपदी ने देख ली कि तथा हृदम पशुवत पशुबाधनेकम मामं मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृपातम अपकृतम गुरो सुतम वामः स्वभावा कृपया ननामच। पशु की भांति गुरु के पुत्र को बांधते हुए देख करके वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, दया से भर गई। अरे ये क्या हो गया? गुरु पुत्र तो गुरु के समान होता। कहती है द्रौपदी मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन इसे छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये सारा जीवन हम लोग का गुरु तुल्य है। इसके पिताश्री हम लोग के गुरु थे, यह गुरु पुत्र है, ये भी गुरु के तुल्य ही है, इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती कि छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा। लेकिन जैसे भीमसेन सुने क्रोध में आ गए कि नहीं, इसे छोड़ना नहीं है, मारो इसे, अत्याचारी है, आताताई है, इसे छोड़ना नहीं। द्रौपदी बोलती कि छोड़ दीजिए।
भीमसेन कहते हैं कि मत छोड़िए। अर्जुन अब क्या करे? बड़ा भाई कहता है मारो, पत्नी कहती है मत मारो। भगवान श्री कृष्णचंद्र की ओर मुख करके और कहते प्रभु हम क्या करें? भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है पहेलियां बुझा दी। कहते कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई बधारहणम। हे अर्जुन, ये तो सत्य है कि जो ब्राह्मण है उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यानी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। इसमें कोमा का बात है, लिख देंगे कि मारो और कोमा लगा देंगे, मत छोड़ो यानी मारना है। मारो मत 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 में लगाएंगे और तब कहेंगे छोड़ो तो हो जाएगा मत मारिए। एक तरफ से होगा कि मारिए, एक तरफ से होता है कि नहीं मारिए। अब क्या करें? अर्जुन को इशारा किए कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका कौन सी सजा है? कहते बपनम द्रविणादानम अस्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्यस्तु देहिकः। सिर मुड़वा दो, सारा संपत्ति छीन लो और जहां रहता है वहां से निष्कासित कर दो। यह मरने का हेतु है, यही है। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्त्य देहिका। उसके शरीर का यही सबसे बड़ी सजा है। बस उसके मस्तक में मणि था स्वस्थामा के, तुरंत जो है भीमसेन ने उसके मस्तक से मणि निकाल ली, अस्वस्थामा निस्तेज हो गया। बिलखते रोते वहां से भागा और कहता है कि अरे आज तक तो अभी तक मैंने तुम्हें तिलांजलि देने वाला छोड़ रखा है, अब उसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं, उसको भी मैं अब छोड़ूंगा नहीं। कह करके जा रहा है। इधर भगवान द्वारिकाधीश रथ पर बैठे हैं द्वारिकापुरी जाने के लिए। सभी लोग उनके पास, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती सब खड़े हैं। उसी समय अस्वस्थामा जो है उत्तरा के गर्भ की ओर बाण का अनुसंधान कर दिया। जो उत्तरा के गर्भ में अंतिम संतान जो है इस पांडव वंश का उत्पन्न होने वाला है, उसी को निशाना साध करके अनुसंधान किया कि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए। उत्तरा ने अस्वस्थामा के फेंके हुए बाण को भांस गई और भगवान द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार हैं। और एक से एक उसके ससुर जो है सामने, धनुर्धर अर्जुन, बलवान भीम, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती सब हैं, लेकिन किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि जीव में रक्षा करने की शक्ति ही नहीं होती। माता जी रक्षा करने की शक्ति ही नहीं होती। उत्तरा सीधे जाती है कहां? तो द्वारकाधीश के पास, और जाकर के कहते कि पाहि पाहि महाजोगिन
देव देव जगत पते नान्यम पद भयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। हे जोगेश्वर, हे परमेश्वर, हे महाजोगी, हे देवों के देव, हे परमात्मा बाल कृष्ण लाल, हे द्वारिकाधीश, मुझे अपने मरने का भय नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ में मेरा गर्भस्थ शिशु पल रहा है उसे मरने नहीं चाहिए, उसे बचा लीजिए। तुरंत जो है भगवान के पास समय नहीं है, स्थूल शरीर को वहीं रथ पर छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। और सुदर्शन चक्र से रखवाली करने जैसे बाण आया उसको खंडित कर दिया और उत्तरा के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु था उसकी रक्षा की। कहते जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय, अकृपा भई जदुनाथ की तो बाल न बांका हो। जय जय। वही बालक परीक्षित के रूप में आगे जन्म लिया। किसी को पता भी नहीं चला कि कब द्वारकाधीश जो है इसमें प्रविष्ट हुए और कब बाहर रक्षा करके बाहर आए। तुरंत जो है स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुए, तब सब के सब जो है स्तुति गान कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र सुन ही नहीं पा रहे। कुंती माता कहती कि हे द्वारिकाधीश, तुमको तो मैं अपने मायके से ही जानती हूं, तुम साधारण नहीं हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति करते हे कृष्ण, हे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद, तुम्हें बार बार नमस्कार करते। कहते कि मैं तुम्हें जानती हूं कि भीषण महाग्ने पुरुषा दर्शना, तुम्हारे बल पौरुष को मैं जानती हूं। जब दुर्योधन भीमसेन को मिठाई में जहर दे दिया तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी कृपा हुई, वह 10,000 हाथी का बल लेकर के लौटा। तुम्हारी कृपा। कौरव की सभा में अत्याचारी, व्यभिचारी दुशासन जब द्रौपदी के चीर खींचने लगे तो तुम वस्त्रावतार लेकर के प्रकट हो। वस्त्रावतार लेकर के प्रकट हुए और साड़ी की ढेर हो गई, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। क्यों? तो द्रौपदी का ऋण था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। जब शिशुपाल का वध हुआ उस समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कनिष्ठिका उंगली जो है कट गई थी, उसमें से रक्त बहने लगा। सब जो है बैंडेज खोजने लगे, कोई साड़ी फाड़ करके लाने गया, कोई कपड़ा फाड़ करके लाने गया कि प्रभु के हाथों से रक्त निकल रहा है। और द्रौपदी जो है अपने दुल्हन के जोड़े को फाड़ करके वहीं श्री कृष्ण चंद्र की उंगली पर बांध दी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, अरे द्रौपदी ये क्या कर दी?
ये तुम्हारे आजीवन जो है सजाने के जोड़े हैं, ये दुल्हन के जोड़े हैं, इसे तुम्हें फाड़ना नहीं चाहिए। उस समय द्रौपदी कहती है कि प्यारे घनश्याम यदि काम आऊं आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आऊं आपके, निकाल दूं इन नसों को, वे रेशम के जोड़े हैं न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हन के बागे हैं। न ये जोड़ा है न श्रृंगार है। यदि तुम्हारा श्रृंगार करते हैं तब मेरा श्रृंगार है, क्योंकि जब तक हम बिंब को नहीं सजाते तब तक प्रतिबिंब नहीं सजता है। इसलिए बिंब को सजाए, परमात्मा को सजाए। न दुल्हन के बागे हैं न दुल्हन के जोड़े हैं, मैंने कहा फाड़ा चीर, अब मैंने फाड़ा कहा इसको, मैंने कहा फाड़ा चीर, चीर हो के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। तो मैंने फाड़ा कहा, ये तो स्वयं जो है निकल करके जाना चाहते थे कि भगवान के प्रभु के हाथों पर लग जाए। मैंने कहा फाड़ा चीर, चीर हो के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। तो स्वयं जो है छोड़ करके और जा करके परमात्मा आपके उंगलियों पर लगे हैं। इसकी कीमत क्या है आपके सामने? बोले जाओ द्रौपदी, ये ऋण तुम्हारा मेरे ऊपर है। वही ऋण चुकाने के लिए आज परमात्मा यहाँ पर वस्त्रावतार लेकर के प्रकट। क्यों? उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, इसलिए वस्त्रावतार लेकर के आए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और दुशासन सिर खींचते खींचते थक गया, लेकिन चिर का अंत नहीं हुआ। दुशासन कहने लगा दुर्योधन से कि भैया साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही साड़ी है। पता नहीं चलता है कि साड़ी है कि नारी है, क्या है इसे। साड़ी का पहाड़ लग गया, पर्वत लग गया, थक करके चूर चूर हो गए। वो भी तुम्हारी ही कृपा थी द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। और तो और मृधे मृधे नेक चास्म रथस्त्र, तो जब युद्ध हो रहा था तो मैंने बर्बरिक के द्वारा सुन रखी, बर्बरिक के द्वारा मैंने सुन रखी हूं कि सिर्फ तुमने सबका वध किया है, ये अर्जुन भीम नकुल सहदेव किसी ने वध नहीं किया। ये एक माध्यम रहे, तुम्हारे सुदर्शन चक्र के आड़ में इन लोगों ने वध किया है। जिताने में भी तुम्हारी जीत हुई। और द्रोणस्त चश्मा हरे अभिरक्षिता। अब तुम जानते हो कि मैं नहीं जानती हूं, मैं अभी भी जानती हूं कि जो द्रोण पुत्र अग्निबाण चलाया था उसे रक्षा करने के लिए तुम उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे। हे द्वारिकाधीश, आपको बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि अरे बुआ, तुम तो ब्रह्मज्ञानी ठहरी, तो आत्मज्ञानी ठहरी, तुम अभी की बात भी जान गई कि मैं कहाँ गया था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो इच्छा है हमसे वरदान मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा है। कुंती माता जो वरदान मांगी है, शायद वो वरदान त्रिलोक के कोई भी जीव नहीं मांग सकता है। क्या कहती है कृष्ण
देना चाहते हो? हाँ बुआ, देना चाहते हो। बोले अगर देना चाहते हो तो मैं मांगती हूँ। लेकिन मांग। कहते कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, यदि देना ही चाहते हो तो जो मांगती हुई दो, संसार की सारी विपत्ति हमें ही दे दो। संसार की जितनी विपत्तियां हैं सब हमें दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। है कोई ऐसा वीर जो कह दे कि संसार की सारी विपत्ति हमें मिल जाए? कुंती माता छोड़ करके कोई नहीं कर सकता। तो बुआ क्या मांगती होती? ये कौन सा वरदान है? ये आफत मांग रही हो, विपत मांग रही हो? आफत विपत मांगने की क्या जरूरत है? किसके पास खड़ी हो लिखती हो? अरे कृष्ण, जहां पर विपत्ति होती है वहीं पर तुम होते हो। क्यों? कहते कि भवतो दर्शनो यत पुनर्भव दर्शन। क्योंकि परमात्मा को पाने की व्याकुलता बढ़ जाती है जब विपत्ति आती है। यदि कोई विपत्ति आ जाए तो क्या कहते हैं? मेरे बेटा को बचा लीजिए, मेरे धन को बचा लीजिए, परमात्मा ये कर देंगे, वो देंगे, ये देंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, क्या नहीं चढ़ाएंगे। और जहां मनोकामना पूर्ण, हम भी हो गए पूर्ण। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए। बलिहारी ओ दुख की पल पल नाम जपाए। दूसरे शास्त्र में वर्णन आता है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। क्या है? विपदो नैव विपतः संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। विपदो विस्मरणम विष्णु। विपत्ति क्या है? साक्षात परमात्मा को भूल जाना ही विपत्ति है, और सतत स्मरण रखना ही संपत्ति। हमेशा परमात्मा का ध्यान अगर रखते हैं तो उससे बढ़कर के संपत्ति संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए परमात्मा का हर हमेशा जो है ध्यान करते रहें, स्मरण करते रहें। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे बुआ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जब इच्छा रखोगी उस समय मैं तुम्हें दर्शन के लिए हाजिर हूं। लेकिन भैया, बचपन की भी बात हमें याद है तुम्हारी, कि जब जसोदा एक डंडा लेकर के तुम्हारे पीछा करती है, जो कालों का काल महाकाल वही जसोदा के डंडा से थर 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 कांपने लगता है। उसके आंखों के काजल कपोल पर आकर के लग जाते हैं, आंखों के आंसू गिरने कि गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत। और तुम जसोदा के मान रखने के लिए उखल से बन जाते हैं। हमें वो भी बात याद है। एक एक करके सबने स्तुति करी, कुंती माता को वरदान दिए द्वारिकाधीश कि माँ बुआ, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम हमसे मांग सकते हो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए द्वारिकाधीश, जब मुझे तुम्हारे दर्शन की जरूरत हो तो मेरे सम्मुख प्रकट हो जाओ, बस यही मेरी इच्छा है। जैसे जो है द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए कि तब तक उन्हें याद आ गया उनका एक भक्त भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सर के सैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए और कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं कि हे कन्हैया,
द्वारकापुरी जाने से पूर्व जो है हमसे एक बार दर्शन जरूर देना। एकाएक द्वारकाधीश को याद आए, करे पांडव युधिष्ठिर पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण के सैया पर शयन कर रहे हैं, चलो एक बार उनका दर्शन करते हैं हम लोग और उनका अंतिम उपदेश लेते हैं। अंतिम उपदेश महानाद के द्वारिका पांडवों को लेकर के द्रौपदी सहित कुंती माता सहित पहुंचे। जैसे गए कि भीष्म पितामह के आंखों से अश्रु की धारा बह निकली कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिता। प्रभु हम आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कहीं आप हमें भूल तो नहीं गए। कलेवरम जाददिदम हिनोम्यहम्, यदि आप हमको भूल जाते आज तो मैं प्राण त्याग भी नहीं कर पाता, ये प्राण निकलता भी नहीं बिना आपके दर्शन किए। प्रसन्नः सारुणलोचनोलस, जैसे कही विश्व पितामह ने भगवान द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे कि पितामह कैसे हो सकता है कि मैं छोड़ करके आपको बिना दर्शन दिए मैं चला जाऊं, ऐसा हो सकता है? क्योंकि उत्तरायण अब सूर्य हो गया है, आप उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे हैं, हमको सब पता है। इतने दिनों तक मैं हस्तिनापुर में निवास किया सिर्फ आप ही कारण और कोई कारण। हाथ जोड़ लिए कि पितामह अंतिम उपदेश इन पांडवों को दीजिए। भीष्म पितामह अलग अलग धर्म का उपदेश पांडवों को दिए कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यास जोगतः। तब दृष्टांत दिखाते हुए और सब उपदेश किए। उपदेश करने के बाद हाथ जोड़ लिए, हे कन्हैया अब तुम्हारी छवि हमारे हृदय में बैठ जाए, यही मैं चाहता। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्निः स्वसुखमुपगते क्वचितं विहरतुं प्रकृतिमुपये सुजत प्रवाहम्। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरंबरं दधाने बपु अलक कुलावृताननब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यः। त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन में सबको मन मोहने वाला आपका स्वरूप का दर्शन। तमाल वर्णन, श्यामल वर्ण, सूर्य के समान पीतांबर धारण किए हुए, अलकावली घुंघराली बाल, जैसे कि मुस्कुराते हुए आपकी छवि हमारे हृदय में बैठ जाए, जो कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर, मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त कर लूं, और बिना आपकी कृपा का संभव नहीं। बोले पितामह कृष्ण, हमें वो दिन भी याद है
कि जब तुमने प्रतिज्ञा कर लिया कि पांडव कौरव के युद्ध में मैं निहत्था बिना अस्त्र शस्त्र के रहूंगा, उस समय जैसे आकर के बतलाया दुर्योधन, तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा आपसे। कि लोक मुनि नारदादि सब देखो आप, सबको साक्षी दे करके मैंने कहा था कि हे नारद, हे सनकादि ऋषि, हे ब्रह्मा, हे शंकर, मैं साक्षी देता हूं कि लोकम मुनि नारदादि सब देखो आप, वीर व्रत साधन को गौरव दिखाऊंगो। जो हमारे श्याम सुंदर ने प्रतिज्ञा किया है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भी व्रत रखता हूं कि बानन से फार न भवनी पताल लोग, पूरन प्रलय को राजसाज में सजाऊंगो। कांपेंगे सुरेश लेस, शेष ना रहेंगे बल, पारथ के सारथी से आयुध गहाऊंगो। यदि मैं इस पारथ के सारथी से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया, तो गंगा की शपथ मैं ऐसा ना कर सकूं, तो गंगा की शपथ यदि ऐसा ना कर सकूं, तो फिर महाराज शांतनु को सूत ना कहाऊंगो। मैं गंगा के पुत्र और शांतनु के सुत कहाने के योग्य नहीं रहूंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने युद्ध के मैदान में मुझे मारने के लिए उतावला हो, रथ के चक्का उठा लिया आपने। उस समय धरती थर 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 कांपने लगी। ये परमात्मा ये क्या कर रहे हैं? अपने व्रत को तोड़ रहे हैं। उसी समय आपकी दुपट्टा जो है गिर पड़ी पृथ्वी पर कि हरि वहंतु मिभं गतो तरीयम, गिर करके यानी धरती माता को सांत्वना देने लगी, हे धरती पृथ्वी तुम शांत हो जाओ। ऐसा परमात्मा नहीं करे। अपने भक्त का मान रखने के लिए ऐसा किया कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे मान को रखने के लिए आपने अपना व्रत को भंग कर लिया। मैं उसी दिन समझ गया कि आप कितनी कृपा है मेरे ऊपर। आप अवश्य आते, हे प्रभु आप अपने में मुझे समाहित कर। उसी समय पितामह की ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण रूपी ज्योति में विलीन हो गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और आए 2 मिनट गाते हैं। राम नाम के नैया सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बह जाए, ओ में कोई कोई नहाए। राम नाम के नैया सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। नदिया सुगम बह जाए, ओ में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए।
सुगम बही जाए ओमे कोई कोई नहाए। सोया नहाए अहिल्या नहाए, सोया नहाए अहिल्या नहाए, सोया नहाए अहिल्या नहाए, सोया नहाए अहिल्या नहाए, हीरा नहाए तारा बजाए कोई कोई बहाए, हीरा नहाए के तारा बजाए हमें कोई कोई नहाए। राम के नदियाँ सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए। ओ राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए ओमे कोई कोई नहाए। अरे तुलसी नहाए कबीरा नहाए, तुलसी नहाए कबीरा नहाए, तुलसी नहाए कबीरा नहाए, तुलसी नहाए कबीरा नहाए, दास नहाए भले बजाए हमें कोई कोई नहाए। ओ सूरदास नहाए ओमे डबली बजाए ओमे कोई कोई नहाए। राम नाम के नदियाँ सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए ओमे कोई कोई नहाए। राम नाम के नदियाँ ओ राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए ओमे कोई कोई नहाए। राम नाम के नदियाँ सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए ओमे कोई कोई नहाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। द्वारिकाधीश भीष्म पितामह का कल्याण करके अब द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारकापुरी में झतोचित जो है इनका सत्कार हुआ। इधर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के पुत्र के रूप में परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की जय। और जैसे जन्म हुआ ये बाएं दाएं देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। क्या देख रहे हैं कि गर्भ में जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा की थी वो परमात्मा है कि नहीं। मेरे दादा दिखाई दे रहे, दादी दिखाई दे रही है, माँ दिखाई दे रही है, लेकिन वो परमात्मा कहाँ है जो बचाया था हमें। यंगोष्ठ मात्र ममलम अस्फुरत पुरट मौलिनम अपेक्ष्य दर्शनम श्यामम तडिडभास समच्युतम। वो जो एक अंगुल मात्र का परमात्मा था जो सुदर्शन चक्र लेकर के चारों तरफ मेरी माँ के गर्भ में घूम रहा था, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ है? चारों तरफ देखने के कारण परितः इक्षितः परीक्षितः, चारों तरफ देख रहे थे इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। जो चारों तरफ घूम घूम करके परमात्मा को खोज रहा है उसका नाम पड़ा परीक्षित। सभी ब्राह्मण गण आए
आने के बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने उनकी सब विषय में कहा कि इनका जन्म कुंडली थोड़ा आप देखिए। स्वभावतः जो घर में बालक होते हैं तो उसके बड़े बुजुर्ग जो है ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, पंचांग दिखवाते हैं, भविष्य गिनवाते हैं, ये कैसा बालक है। आए, बहुत सारा धन दिए कि हिरण्यगाम महीग्राम हस्यान अश्वानिर्पति वाम, हाथी घोड़ा सोना चांदी सब कुछ दिए ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण देवता थोड़ा इसका भविष्य भी हमें बता दीजिए, ये कैसा होगा बालक। कहते कि बालक तो बड़ा धर्मज्ञ होगा, ये भगवान राम के समान जो है धर्मज्ञ होगा, अपने धर्म के लिए सब कुछ का त्याग कर सकता है, और जो शरणागत रक्षा करने में उसीनर नरेश शिवी के समान होगा, और धनुर्धर अपने दादा अर्जुन के समान, धर्मात्मा अपने दादा युधिष्ठिर के समान, और सबको मोहित करने वाला होगा। जैसे कामदेव सबको मोहित कर लेते हैं,